Hi guys, this is Abhinav Krishan aka Dog Daddy on TUC today. So आज हम बात करेंगे एक आदमखोर जानवर के बारे में। आदमखोर हमने बोला है, लेकिन जानवर वो है। 70 के दशक में हम ब्लेम करते थे डोबरमैन नामक कुत्ते के कि वो काटता है और इंसानों को मार के खा जाता है। 80 के दशक में हम ब्लेम करते थे जर्मन शेपर्ड्स या एल्सेशियन डॉग्स को, जो इंसानों को काटते हैं, मारते हैं और खा जाते हैं। 90s के दशक में हम ब्लेम करते थे रॉटवाइलर्स को कि वो इंसानों को काट के खा जाते हैं या अपने मालिक को ही मार डालते हैं। और अब 20वीं सदी में हम ब्लेम करते हैं हमारे आदमखोर पिटबुल्स को, जो कि उनकी ब्रीडिंग इसीलिए हुई थी कि वो छोटे बच्चों के साथ रह सके, उनको बचा सके और खेल सके, और परिवार के लिए सबसे अच्छे कुत्ते हैं पिटबुल्स। आज हम बात करेंगे पिटबुल वर्ड के बारे में। पिटबुल वर्ड जो है ये बेसिकली वो वर्ड है जिसका मतलब है पिट बुल, मतलब ये डॉग्स बुल फाइटिंग के लिए बने थे। लेकिन इनकी जो ओरिजिनेशन है, जो इनका स्टार्ट है, वो है आपका 19th सेंचुरी में, जब ओल्ड इंग्लिश टेरियर्स की क्रॉसिंग आपकी इंग्लिश बुलडॉग्स के साथ हुई थी, ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग के साथ, तब जाके ये आए थे। लेकिन इन पिटबुल्स का मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये पिटबुल्स तब बने थे गार्ड प्रोटेक्शन के लिए, फैमिली ओरिएंटेशन के लिए। पिटबुल ऐसा एक डॉग है जो गेम ब्रीडिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब गेम ब्रीडिंग के अंदर, गेम डॉग्स के अंदर बहुत सारे डॉग्स आते हैं, जिनमें से मैं आपको नाम बता देता हूँ जो कि आपको बहुत क्यूट लगते हैं। लैब्राडोर, बीगल, हाउंड्स, ब्लड हाउंड्स, पूडल। हर डॉग वो जो शिकार करने के इस्तेमाल में आता है उसे गेम डॉग कहते हैं। सो 90% ऑफ द डॉग ब्रीड्स दैट वी हैव ऑन दिस प्लानट इज कॉल्ड अ गेम ब्रीड। सो पेटा इंडिया जो है वो चाहता है कि, उसने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एप्लीकेशन डाली है कि इंडिया से ज़्यादातर डॉग ब्रीड्स, जो गेम ब्रीड्स हैं, वो बैन कर दिए जाए, और यहाँ तक कि जो बाहर से डॉग ना आ पाए इंडिया में। लेकिन अगर आप बैन की ही बात कर रहे हैं तो हर वो चीज़ बैन करिए जो इंसानियत को ख़त्म कर रही है, इनफैक्ट इंसान को भी। लेकिन ये कोई सल्यूशन नहीं होता कि आप कोई भी ब्रीड, अगर किसी ब्रीड से या किसी ब्रीड के डॉग से गलती हो जाती है तो उसको मार दे, तो वो चीज़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, सो डोंट डू इट। अब बात करेंगे जो आपका लखनऊ में केस हुआ है। लखनऊ में जो केस हुआ था उसके अंदर जो ओनर की मदर को डॉग ने काट दिया था, और काटने की वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ था, ब्लड लॉस हुआ था, और उसके वजह से उन की डेथ हुई थी। जो 80 ईयर ओल्ड लेडी थी। 80 ईयर्स में इंसान की स्किन, मसल्स, नर्व्स सब वीक हो जाते हैं, बोन्स भी। सो हल्के से स्क्रैच के साथ भी काफ़ी ब्लड लॉस होता है। सो सेम चीज़ उनके साथ हुई थी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और दूसरे हॉस्पिटल्स की लापरवाही की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि जब वो फर्स्ट हॉस्पिटल जहाँ गए थे वहाँ पे ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं थी। उन्होंने कहा हम फर्स्ट एड भी नहीं करेंगे, जबकि हॉस्पिटल्स का ये काम होता है कि वो फर्स्ट एड देना स्टार्ट करें। तो वहाँ पे वो फर्स्ट एड नहीं दे पाए, और नेक्स्ट हॉस्पिटल जाते जाते ब्लड लॉस से उनकी डेथ हो गई। सो पिटबुल जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड्स में, इतने सारे पिटबुल्स हैं जो पब्लिक एरिया में हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। पिटबुल्स बहुत प्यारे डॉग्स होते हैं, इनको बैन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी ब्रीड है जो कि बच्चों के साथ रहने में एक्सपर्ट है। ये ऐसी ब्रीड है जो अगर आप घर पे अकेले हैं आपके साथ रहेंगे। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं आपके लिए बेस्ट ब्रीड है ये, क्योंकि इस ब्रीड को भी वर्कआउट करना उतना ही अच्छा लगता है जितना आपको। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि पिटबुल जब भी आप घर पे रह रहे हैं तो उसको इंटेंस वर्कआउट की ज़रूरत है। अब जो ये लखनऊ केस हुआ था, इसमें क्यों उसने काटा, जो वेरिएबल्स हमारे सामने आए हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं, सो मैं नहीं जानता क्या वेरिएबल सच है क्या नहीं है। लेकिन जो भी वेरिएबल्स मेरे सामने आए हैं
एज पर ओनर एंड एज पर द नेबर्स कि बच्चे घंटी बजा के भाग जाते थे, गेट पे आके ठकठका के भाग जाते थे, और अगर वो डॉग घर से बाहर था तो उसे पत्थर से मारते थे। तो इन तीनों केसेस में अगर आप डॉग को इरिटेट कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं या डर रहे हैं या डरा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सामने तो वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। हम ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक कुत्ता है, क्योंकि अभी भी जहाँ म्यूनसिपल ग्राउंड में वो है, जहाँ पे डॉग पाउंड में, वहाँ पे क्या होता है, वो जो हैंडलर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं वहाँ पे म्यूनसिपल ग्राउंड्स में, डॉग पाउंड में, वो लोग अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं और वो खाना खिलाते हुए भी उसके बाउल को टच कर रहे हैं, लेकिन वो टच करते हुए उसको बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं दिखा रहा। तो अगर जो डॉग ये कर रहा है तो आई थिंक इट्स नॉट एग्रेसिव डॉग, उसको इरिटेट किया गया है तब जाके वो ऐसा कर रहा है। यू नीड टू थिंक बिफोर रिएक्टिंग टू अदर स्टेटमेंट्स। आप मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई कहानी सुने उसके हर तहते हुए सुने। एज पर फोर्ब्स मैगजीन एक पीरियड ऑफ टाइम था जब लैब्राडोर्स ने अपने ओनर्स को ज़्यादा काटा था पिटबुल से। ये स्टार्ट्स हैं इंडिया के ही नहीं, यूएस के। लेकिन एक चीज़ मेंटेन रखिए कि वेन एवर यू गेटिंग अ पिटबुल, गिव हिम इंटेंस वर्कआउट। ये बहुत प्यारे डॉग्स होते हैं, बहुत अच्छे डॉग्स होते हैं, प्लीज़ इनका ध्यान रखें। दिस इज अभिनव कृष्ण, डॉग डैडी, signing out from TUC. Bye bye.